नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल कुमार और आप देख रहे हैं गामा डिफेंस, जहां आपको मिलती है देश दुनिया की सबसे तेज और सटीक खबरें। आज की हमारी रिपोर्ट वाकई आपको चौंका देगी, क्योंकि इस बार भारत पर धन की ऐसी बारिश हुई है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जी हां, कतर ने भारत के लिए अपने खजाने के दरवाजे खोल दिए हैं और पूरे $10 बिलियन यानी 83,000 करोड़ रुपए की भारी भरकम रकम निवेश करने का ऐलान कर दिया है। ये सिर्फ एक डील नहीं है, बल्कि भारत की बढ़ती ताकत और विश्व में उसकी मजबूत होती स्थिति का सबसे बड़ा प्रमाण है। भारत और कतर के बीच हुए इस ऐतिहासिक समझौते ने दुनिया को ये दिखा दिया है कि अब भारत सिर्फ एक उभरती अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि एक ग्लोबल पावरहाउस बन चुका है। इस समझौते के पीछे की असली कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प है। जब कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी भारत दौरे पर आए तो उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई। यह मुलाकात सिर्फ एक औपचारिक बैठक नहीं थी, बल्कि दोनों देशों के लिए एक नए युग की शुरुआत थी। चर्चा के दौरान जो सबसे बड़ा फैसला लिया गया वह था कतर का यह अभूतपूर्व निवेश, जो सीधे तौर पर भारत के बुनियादी ढांचे, टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। यह फैसला दिखाता है कि भारत अब दुनिया के सबसे बड़े निवेश हब में से एक बन चुका है और दुनिया के बड़े देश अब भारत की विकास यात्रा में साझेदार बनने के लिए उत्सुक हैं। अब सोचिए, सिर्फ इतना ही नहीं, भारत और कतर ने ये भी तय किया है कि 2030 तक दोनों देशों के बीच व्यापार को दोगुना किया जाएगा। अभी दोनों देशों के बीच व्यापार लगभग $20 बिलियन का होता है, लेकिन अब इस संख्या को $40 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। ये सिर्फ एक संख्या नहीं, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा बूस्टर डोज साबित होने वाला है। इस निवेश से भारत के लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा, स्टार्टअप को फंडिंग मिलेगी और देश की आर्थिक तरक्की को पंख लग जाएंगे। अब बात करते हैं डिजिटल इंडिया के सबसे बड़े कदम की, जो इस डील का सबसे शानदार पहलू है। दोस्तों, अब भारत की मशहूर ओपी यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस प्रणाली को कतर में भी लागू किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब भारतीय नागरिक कतर में भी ओपी के जरिए आसानी से भुगतान कर सकेंगे। अगर आप दुबई या कतर जाते हैं तो अब आपको विदेशी करेंसी की झंझट से नहीं गुजरना पड़ेगा, बल्कि बस अपने फ़ोन से स्कैन कीजिए और तुरंत पेमेंट कर दीजिए। ये भारत की डिजिटल ताकत का सबसे बड़ा सबूत है। दुनिया के कई देशों में ओपी को लागू करने की मांग हो रही थी और कतर ने इसे अपनाकर ये दिखा दिया कि भारत की टेक्नोलॉजी को अब वैश्विक स्तर पर मान्यता मिल चुकी है। इतना ही नहीं, कतर की कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी यानी QIA अब भारत में अपना स्थायी कार्यालय खोलने जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि आने वाले सालों में कतर भारत में और भी बड़ा निवेश कर सकता है, जिससे व्यापारिक रिश्ते और मजबूत होंगे। जब कोई देश अपनी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी को दूसरे देश में स्थापित करता है तो ये दिखाता है कि वह देश उस अर्थव्यवस्था में लंबी अवधि तक निवेश करना चाहता है। ये भारत के लिए बेहद गर्व की बात है। अब सवाल उठता है कि यह सब अचानक कैसे हुआ। क्या भारत की ताकत इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अब अरब देशों से लेकर यूरोप और अमेरिका तक हर कोई यहाँ पैसा लगाने के लिए उतावला हो रहा है? इसका जवाब है हाँ, भारत अब सिर्फ एक उभरती अर्थव्यवस्था नहीं रहा, बल्कि एक सुपरपावर बनने की ओर अग्रसर है। प्रधानमंत्री मोदी की मजबूत नीतियों, भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और मेक इन इंडिया जैसे अभियानों के कारण दुनिया अब भारत को निवेश का सबसे सुरक्षित और फायदेमंद केंद्र मान रही है। तो दोस्तों, ये डील सिर्फ एक निवेश समझौता नहीं है, बल्कि भारत की वैश्विक पहचान का सबसे बड़ा सबूत है। भारत अब किसी पर निर्भर नहीं है, बल्कि दुनिया के बड़े देश भारत पर निर्भर होते जा रहे हैं। कतर के इस फैसले से साफ हो गया है कि भारत का भविष्य उज्जवल है और आने वाले वर्षों में ये दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकतों में से एक बनने जा रहा है। तो आपको क्या लगता है, क्या ये निवेश भारत की अर्थव्यवस्था को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा? क्या भारत जल्द ही दुनिया की टॉप 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल गामा डिफेंस को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम लाते रहेंगे ऐसी ही धांसू और एक्सक्लूसिव खबरें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।